ये 20वें दिन से ये 5 गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर ये 5 गलतियाँ करोगे तो आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन बिल्कुल फेल हो जाएगा। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारा डीएम, बहुत सारा कमेंट इस बात पे आ रहा है कि मैम मुझे तो प्रेगनेंसी हो चुकी थी, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी बट मेरा पीरियड आ गया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी थी, मैं प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, लेकिन मेरा पीरियड आ गया। तो डियर, यहाँ पे एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी मिस्टेक किए हो, कुछ न कुछ ऐसी गलतियाँ किए हो, जिससे कि आपका पीरियड आ गया है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है, जब आपको इम्प्लांटेशन होता है, उस समय कुछ बातों का आपको ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उस समय कुछ बातों का ख्याल नहीं रखोगे, तो आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन बिल्कुल फेल हो जाएगा, फेलियर आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और जब फेल इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस समय क्या होता है, इम्प्लांटेशन के समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, बहुत अहम भूमिका होती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होगा, तो आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन बिल्कुल फेल हो जाएगा। और जब सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर सडन नीचे होगा, किसी भी रीजन से नीचे होगा, तो क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की दीवार जो है धीरे-धीरे सेट आउट होने लगती है। जब धीरे-धीरे एंडोमेट्रियम की दीवार सेट आउट होने लगेगी, तो आपका बच्चा भी उसके साथ निकल जाएगा। जब बच्चा निकल जाएगा, तो क्या इम्प्लांटेशन फेल ही हो जाएगा। तो आपको इम्प्लांटेशन के समय छोटी-छोटी बातों, छोटी-छोटी मिस्टेक को बिल्कुल नहीं करने हैं। सबसे पहले तो आपको पीरियड के 20वें दिन के बाद भी रिलेशन आपको मेंटेन नहीं करने चाहिए। जब आपका ओव्यूलेशन का फेज आता है, उस समय से लेकर 10 दिनों तक आपको बिल्कुल ही कांटेक्ट में रहना चाहिए। उसके बाद आपको कम से कम 20 दिन के बाद, 22 दिन के बाद कांटेक्ट वहीं पे बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आप कांटेक्ट में रहते हो, तो कुछ ऐसे पोजीशन बनाते हो जिससे कि आपका जो है इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। पोजीशन की वजह से ही आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। दूसरा, जब आप कांटेक्ट में रहते हो, तो जो मेल का सीमेन होता है, जो मेल का सेल्स होता है, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिससे कि आपका जो गर्भ है, जो रुका हुआ गर्भ है, वो आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। फेलियर इम्प्लांटेशन का आपको सामना करना पड़ता है। तो आपको इम्प्लांटेशन के समय इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। दूसरा, आपको गलतियां नहीं करना है खाने पीने वाली चीजों को लेकर। देखो डियर, जब खाने पीने वाली चीजों की बात आती है, तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी काफी जरूरी होती है। छोटी छोटी बातें जो कि आपको बिल्कुल, जो नए नए कपल हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है, जैसे हींग। अपनी डाइट में आपको हींग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, 9 महीने तक नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये छोटा सा हींग, हींग कहने को छोटा है, लेकिन सबके घरों में दाल में तड़का दिया जाता है, सब्जी में तड़का दिया जाता है, तो ये आपके इम्प्लांटेशन या फिर आपके गर्भ को खराब करने का काम करता है। तो हींग का इस्तेमाल अपने डाइट में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दूसरा कि अपने डाइट से बिल्कुल ही पाइनएप्पल, पपीते को बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। अपने डाइट में पाइनएप्पल, पपीता में तला भुना, तीखा, मिर्चीदार, मसालेदार, इन सारी चीजों को बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें काफी गर्म होती हैं। और फ्रेंड्स, जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, उस समय गर्म वाली चीजों का अवॉइड करना चाहिए, गर्म चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। क्योंकि जब गरम गरम कोई चीज खाती हो, गरम गरम कोई चीज करते हो, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, जिससे कि आपका पीरियड आने का चांस काफी ज्यादा रहते हैं। तो आपको गरम कोई भी चीज आपको अपने डाइट में बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, इसको आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए। चौथा, आपको अपने जो है डाइट में काम करने हैं, नहीं लेने हैं, वो है बाहर का तला भुना। बाहर जो रोड साइड होता है, इस समय आपकी क्रेविंग काफी ज्यादा होती है, तो रोड साइड वाली चीजों को आपको, उस समय आपका मन ललचता है, मीठा देख के मन ललचता है, खट्टा, तीखा, मिर्चीदार खाने का काफी जिज्ञासा होता है। तो मैं आपसे हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आपको अगर खाने का इच्छा है, तो आप घर में ही कुछ ऐसी चीज बनाइए, जैसे स्प्राउट्स हो गए, स्प्राउट्स को उसको ऐसे इनहेंस करिए, टेस्ट में उसको ऐसे चेंजेस करिए, जो कि वो तीखा, मसालेदार, चटपटा अपने घर में ही बनाइए।
उसका चाट बना लीजिए, हल्का सा बॉयल करके चाट बना लेंगी तो ये आपको फायदा भी करेगा और आपकी बॉडी के लिए ये बिल्कुल ही एनर्जी भी जो है प्रोवाइड कराएगा। तो आपको बाहर के रोड साइड फुल्की, चाट, समोसे, टिक्की ये सारी चीजें होती है, थोड़ी देर के लिए तो आपके जीभ को स्वाद अच्छा देंगी, लेकिन ये सारी चीजें नुकसान करती है, तो आपको अपने डाइट में बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए ये सारी चीज। अगर आप अपने डाइट में ये सारी चीज खाते हो तो कहीं ना कहीं इससे भी आपका फेलियर इम्प्लांटेशन का सामना करना पड़ता है। पांचवा आपको चीज करने हैं कि देखो फ्रेंड्स, पांचवा सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज स्ट्रेस। स्ट्रेस तो इतनी बड़ी चीज होती है, इसको तो बहुत सारे लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, बहुत इसको समझते हैं ना कि ये छोटी मोटी चीज है, लेकिन ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन, एंजाइटी जिसको बहुत ज्यादा होती है उसको गर्भधारण कभी नहीं होता है, क्योंकि जो गर्भधारण करने वाला हार्मोन होता है जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच, एफएसएच, ये सारे हार्मोन आपको गर्भवती बनाने का काम करते हैं। तो ये सारे हार्मोन दब जाते हैं और कोर्टिसोल हार्मोन आपके बॉडी के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, और ये हार्मोन केवल आपको स्ट्रेस लेवल का आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और जो हार्मोन की नीड होती है वो हार्मोन नहीं बनते हैं और ये हार्मोन काफी तेज हो जाते हैं, जिससे कि स्ट्रेस पे स्ट्रेस आपको आए जाते हैं और आपको परेशानियां होने लगती है और आपका इम्प्लांटेशन भी फेल हो जाता है। तो इसीलिए आपको करने क्या है, स्ट्रेस लेवल को कम करने हैं। हम जानते हैं कि स्ट्रेस लेवल अपने से स्ट्रेस नहीं आता है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहता है, स्ट्रेस तो ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन इसको कम करना आपके हाथ में है। अगर आप चाहोगे तो इसको कम कर सकोगे। कैसे कम कर सकोगे? जैसे कि अगर घर में आपके झगड़ा लड़ाई या फिर कोई भी ए टू जेड कोई भी चीज मन मुटाव चल रहे हैं तो वहां से थोड़ी दूरी बना लीजिए, थोड़े दिन के लिए दूरी बना लीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको पेंटिंग करने में, सिंगिंग सुनने में, सिंगिंग करने में अगर बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगता है तो उस ओर आप अपने आप को जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो। और जब स्ट्रेस आपको बहुत ही खतरनाक होता है, स्ट्रेस लेवल अगर कम कर दोगे उसके साथ आप ना खुली जो है आसमान के नीचे थोड़ा सा वॉकिंग करिए, मेडिटेशन करिए, इससे भी स्ट्रेस एंजाइटी थोड़ा कम होती है। तो अगर स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जाएगा तो आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको छठवां काम आपको ये नहीं करने हैं कि जैसे कि हैवी वर्कआउट, हैवी स्ट्रेच वाला वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जैसे कि रस्सियां कूदना, आप जाके जिम वगैरह ज्वाइन किए हो तो उसमें आपको जो है हैवी वर्कआउट होते हैं उसमें बिल्कुल नहीं करने हैं। उसके साथ साथ तेज तेज कदमों से नहीं चलना है, हैवी वजन का सामान आपको नहीं उठाने हैं। इन सारी चीजों से आपका गर्भधारण फेल होने का खतरा रहता है, खतरा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ आपको जल्दी जल्दी सीढ़ियों पे बहुत हैवी सामान लेके जल्दी जल्दी सीढ़ियों पे बिल्कुल भी नहीं करने चढ़ने चाहिए, उतरने चाहिए। अगर आपको चढ़ना उतरना है तो धीरे धीरे आपको चढ़ना उतरना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत जल्दी जल्दी तेज कदमों से चढ़ोगे उतरोगे तो ये भी इम्प्लांटेशन फेल करने का बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा चांस होता है। अगर आप बकेट भर के कपड़ा ऊपर लेकर जाओगे फिर ऊपर से नीचे आओगे तो ये क्या होगा, वजन का सामान उठाओगे, झटका देके खींचोगे, तो ये सारी चीज आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन को फेल करने का काम करता है। तो ये सारी चीज आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। आई होप फ्रेंड्स कि हमारे वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।